पूरे गांव वालों को नाक को दब कर रखा है। चल 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 भगवान के कानों को पकड़ करके आई, गुस्से में रस्सी आई, बोले आज तुझको मैं बांधूंगी। रस्सी लेकर के आई, भगवान ने कमर में लगाई। जो ही कमर में लाई, नाभि के पास आते हैं तो 2 अंगुल छोटी हो गई। तो मैया यशोदा दूसरी रस्सी लाई, उसको गांठ लगाई, जोड़ दी, बड़ी रस्सी हो गई। उसको फिर भगवान ने कमर में लगाई, फिर 2 अंगुल छोटी हो गई। अब जितनी रस्सी आ गई सारी की सारी रस्सी छोटी पड़ जाए। नारद जी ऊपर से देखने लगे, भगवान से बोला प्रभु आपकी लीला बिगड़ गई। भगवान ने मन ही मन कहा नारद जी से, नारद जी कैसे मेरी लीला बिगड़ गई? बोले आप मनुष्य हो कि भगवान? उन्होंने कहा मैं तो भगवान हूं। बोले तो भगवान है तो आप नगलीला क्यों करते हो? बोले भक्तों को सुख देने के लिए मैं मनुष्य बनकर आया हूं। बोले जब मनुष्य बनकर आए हो, मनुष्य की लीला करते हो तो आपको बध जाना चाहिए ना। आप बधते नहीं हो तो सिद्ध हो गया कि आप भगवान हैं, बधते नहीं हो। भगवान ने कहा कि मैं कभी भी अहमता और ममता में नहीं बंधता हुआ, यही 2 अंगुल की रस्सी छोटी हो जाती है। अंत में यशोदा मैया थक गई, बोली अरे कान्हा तू बंधने वाला नहीं है, जा तू, मैं थक गई, तुमको नहीं बांध सकता। बस यही तो भगवान ही जाता है, जब भक्त थक जाता है ना भजन करते करता, प्रभु अब मैं तुमको नहीं पा सकता, तुम मुझे नहीं मिलोगे। जब भगवान प्रभक्त सब न्यौछावर कर देता है, भगवान हार मान जाता है। और भगवान बंध गए, उनके पेट में रस्सी आ गई। तो संस्कृत में रस्सी को दाम बोलते हैं। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जिनके पेट में रस्सी हट जाए उसका नाम दामोदर हो जाए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। इनका नाम दामोदर हो गया। अब भगवान को बांध करके यशोदा मैया काम करने चली गई और भगवान धीरे धीरे ओखली में जो बांधी थी ना, ओखली को घिसटते 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 आ गए। उनके द्वार पर 2 अर्जुन के वृक्ष के पेड़ थे। दोनों अर्जुन के वृक्ष के पेड़ के बीच से होकर निकल गए। बीच में ओखली फंस गई और भगवान ने एक झटके से मारा यूं कि दोनों के दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम से गिर गए। बड़े ही जोर की आवाज हुई, सब दौड़ पड़े, क्या हुआ क्या हुआ? यशोदा मैया दौड़ कराती है तो देखती है कि दोनों वृक्ष उखड़ गए जड़ से। बोले कहीं न आंधी न तूफान न बरसात, ये वृक्ष कैसे गिर गए? वहां खेलते हुए बच्चों ने कहा कि तेरे लाला ने पेड़ को उखाड़ दिया। बोले बावले कहीं मेरा लाला कहीं पेड़ उखाड़ सकता है? वो भी 2 पेड़ उखाड़ देगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो वृक्ष जो उखड़ गया उसमें से 2 यक्ष प्रकट हो गए। वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। उनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था। क्यों? कुबेर के बेटे है ना, यही धन ढेरना कहा जाए। धन कितना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं साई इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतने धन मांगो भगवान से, नहीं ज्यादा धन मांगोगे ना
नाश कर देगा। आपका लड़का आवारा हो जाएगा, क्यों परिश्रम करेगा, क्यों नौकरी करेगा, क्यों मेहनत करेगा, जब उसका बाप ही और वो खरबो रखा है तो शराब पिएगा, वेश्यावृत्ति करेगा, नशाखोरी करेगा, आवारा हो जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे उतना ही दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का पेट भर जाए, और कहीं कोई अतिथि आ जाए मेरे द्वार पर उनको भी मैं खिला सकूं, प्रभु इतना ही दर दीजिए। कुबेर का बेटा है ना ये, धन के मालिक है, दोनों के दोनों शराब पी करके पत हो करके और अलकनंदा में